हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं होम साइंस चैप्टर नंबर 1 क्लास 12, जिसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान और अंतःस्रावी प्रणाली। 40 प्रश्नों का महाकुंभ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 40 प्रश्नों का महाकुंभ, ठीक है, आज की इस क्लास में होने वाला है। तो चलो प्यारो, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है पहला प्रश्न। तो चलिए आप सब हमें इसका आंसर बताइए। वे सभी क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए, क्या उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, या भावनात्मक क्रिया कहते हैं, या फिर ऐच्छिक क्रिया, या शारीरिक क्रिया? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे, देखो क्रिया जो होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, ऐच्छिक क्रिया, ऐच्छिक, और एक होता है आपका अनैच्छिक, है ना। जो हमारी इच्छा अनुसार नियंत्रित होता है उसको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया है। जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इसका प्यारा सा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऐच्छिक क्रियाएं। जो हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित होते हैं उसको ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है? मतलब वह क्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। तो बताओ, दौड़ना, ये तो हमारे इच्छा अनुसार काम करता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं सही, ठीक है। नेक्स्ट है हृदय का धड़कना। तो ये क्या, हृदय का धड़कना हमारी इच्छा अनुसार काम करता है? हम बोलेंगे मेरा दिल आज तुम मत धड़क, क्या ऐसा मानेगा? ये नहीं मानेगा। तो ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ग्रंथि ग्लैंड द्वारा किसका स्राव किया जाता है? ठीक है ना, केवल एंजाइम का, केवल हार्मोन का, एंजाइम और हार्मोन दोनों का, ठीक है, या फिर केवल रक्त का? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एंजाइम और हार्मोन दोनों का, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कौन सी ग्रंथि अपना स्राव नलिकाओं के माध्यम से शरीर के बाहरी या आंतरिक भागों पर छोड़ती है? मतलब कौन सी ग्रंथि जो है वो नलिकाओं की आवश्यकता होती है? तो बताइए। तो देखो, नलिका की आवश्यकता किसको नहीं होती है? जल्दी फटाफट से आप हमें प्यारा सा आंसर बताइए। तो बारही स्रावी ग्रंथि जो होता है ना, बरही स्रावी ग्रंथि को नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, सॉरी, नलिका की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि को किसके परिसंचरण के लिए नलिका की आवश्यकता नहीं होती है? तो देखो, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है इनमें से जिसको नलिका की आवश्यकता ही नहीं होती है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हार्मोन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पीयूष ग्रंथि शरीर की किस महत्वपूर्ण क्रिया को नियंत्रित करती है? बताओ भाई, पीयूष ग्रंथि की अगर हम बात करेंगे ना, तो थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में, ठीक है। देखो, पीयूष ग्रंथि ये कहां पे मौजूद होता है? पीयूष ग्रंथि कहां पे मौजूद होता है? तो ये होता है आपके मस्तिष्क में। कहां पे? मस्तिष्क में, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करता है, ये हमारे वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शरीर में वृद्धि और विकास, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को बायोलॉजिकल ग्लैंड्स और थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, बायोलॉजिकल ग्लैंड्स के नाम से यानी थर्ड आई के नाम से कौन से ग्लैंड्स को जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि नहीं, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि, है ना। ये तो होने से ना रहा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। पीनियल ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि जो है इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है थर्ड आई। क्या कहा जाता है, थर्ड आई, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पीनियल ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? तो पीनियल ग्रंथि का काम क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था,
पीनियल ग्रंथि। तो इसका काम क्या है? रक्तचाप को बनाए रखना, ठीक है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना या फिर नींद को लाने में मदद करना। तो पीनियल ग्रंथि का काम क्या है? ये हमारे नींद को लाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मस्तिष्क के जस्ट नीचे में पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है? पीनियल ग्लैंड्स। ये नींद लाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे प्यारे मित्रों, थायराइड ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होती है? थायराइड, देखिए थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, ये गर्दन के सामने और कंठ के थोड़ा सा ऊपर स्थित होती है। तो जहां भी आपको मिले गर्दन के सामने, कंठ के नीचे होते हैं, ऊपर नहीं नीचे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो शरीर के वृद्धि और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? यानी थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है जो क्या करते हैं? शरीर में वृद्धि और स्वास्थ्य को विकसित करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायरॉक्सिन, ठीक है। थायरॉक्सिन नामक, देखिए थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में वृद्धि और स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो थायरॉक्सिन की कमी से, एक हार्मोन है ना, इसकी कमी के कारण आयोडीन की कमी हो जाती है ना, और जिसके कारण कौन सा रोग से, है ना, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? तो आपको बताना है कि इसके कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए, आयोडीन से रिलेटेड जब भी चीजें आए तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि घेंगा रोग। कौन सा रोग? घेंगा रोग, ठीक है। छाती के ऊपरी हिस्से में दिलों के बीच में स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है? बताइए, आपके पास चार ऑप्शन है ना। क्या थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस या फिर अधिविरिक ग्रंथि? जल्दी फटाफट से हमें अपना प्यारा सा आंसर बताइए कि छाती के ऊपर ऊपरी हिस्सों में दिलों के बीच में कौन सा पाया जाता है? तो देखो, जहां पर भी मिले आपको थाइमस, है ना, थाइमस। और यही थाइमस जब टूट जाता है ना, लोग बोलते हैं कि मेरा दिल टूट गया। दिल कभी नहीं टूटता, क्या टूटता? थाइमस। तो ये क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिविरिक एड्रिनल ग्रंथि शरीर में कहां स्थित होता है? यानी एड्रिनल जो ग्रंथि है ये हमारे शरीर में कहां पर स्थित होता है? देखो, एड्रिनल, अधिविरिक, देखो जहां पर भी अधिविरिक किडनी की बात है तो किडनी कहां पे है? तो गुर्दे के ऊपर में, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, है ना, इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जाना जाता है जो तनावपूर्ण स्थिति में नियंत्रण लाने में मदद करता है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या सेरोटोनिन हार्मोन, क्या प्रोलैक्टिक हार्मोन, एड्रिनालिन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एड्रिनालिन हार्मोन, ठीक है। क्या हो जाएगा? एड्रिनालिन हार्मोन। ये क्या करता है? जब भी आपातकाल की स्थिति होता है, आपातकाल समझते हैं ना, अचानक जैसे कोई घटना हो गया, ठीक है ना, अचानक कोई कार वाला आया और आपको पकड़ करके कार में घुसा दिया, तो उस समय कौन सा आपका हार्मोन एक्टिव होता है? तो यही एड्रिनालिन हार्मोन, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ताकत आ जाता है, भागने की क्षमता पीटी उषा से भी ज्यादा हो जाता है आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि द्विफंसलन, है ना, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों होती है, जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है? तो देखो, मैंने आपको पढ़ाया है कि मिश्रित ग्रंथि यानी वे ग्रंथि होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि दोनों होते हैं। तो ऐसे ग्रंथि को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। तो अग्ना से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अग्ना से क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन हार्मोन कहां से उत्पन्न होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? देखिए, इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा है, तो इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, ठीक है ना, पेनक्रियाज अग्नाशय से निकलता है। और इसका काम क्या होता है? ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न वही प्रश्न है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सीधे के सीधे एग्जाम में। और
आगे 2026 में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा अनियंत्रित हो जाता है? तो बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से जहां भी दिखे मधुमेह, वहां लगा देना है टिक। मधुमेह को ही डायबिटीज कहते हैं, चीनी रोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन विशेष रूप से महिलाओं में अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है और प्रजनन तथा मासिक धर्म चक्र के लिए जिम्मेदार होता है? तो देखिए, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो महिलाओं के अंडाशय और प्रजनन तथा मासिक धर्म चक्र के लिए क्या होता है, बहुत ही जिम्मेदार होता है? तो ऐसे हार्मोन का नाम बताना है। टेस्टोस्टेरोन, सीधा इसको लगा दो गलत, क्योंकि ये तो पुरुष का हार्मोन होता है भाई। क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये पुरुष में होता है। बाकी रहा आपके पास 3, है ना? इस 3 में एड्रेनालिन, तो ये भी नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान का अर्थ क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान, देखिए आंसर मतलब क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। शरीर क्रिया विज्ञान, तो देखो शरीर का कार्य ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। कहां पे है सेल? जल्दी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ, सेल कहां पे है? तो सेल है ऑप्शन नंबर सी में, कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मानव शरीर में कुल कितने तंत्र होते हैं? तो मानव शरीर में 11 से 12 तंत्र होते हैं। जहां पर भी आपको दिखे 11, देखो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सा स्राव करती है? मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है क्या स्राव करती है? क्या एंजाइम स्राव करती है? क्या हार्मोन करती है? रक्त या फिर पसीना? तो देखो भाई, ये तो आपको पसीना हो गया, रक्त हो गया, उसके बाद एंजाइम हो गया, ये तो एक ही तरह के आपको दिख रहा है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हार्मोन। हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है? बताइए, नलिका विहीन ग्रंथि किसको कहा जाता है? इसका फटाफट से हमें आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो देखो क्या बोलते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि जो होता है ना, इसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, इसमें नलिका नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नलिका युक्त ग्रंथि कहा जाता है? तो देखो, नलिका विहीन होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें नलिका पाई जाती है वो क्या होता है? बहिःस्रावी ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, बच्चों वाली प्रश्न है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिसको लीवर भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अग्नाशय के बारे में हमने देखा कि अग्नाशय क्या है? अग्नाशय क्या है बताइए? ये एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन का क्या कार्य है? बताइए, हार्मोन का क्या कार्य है? तो हार्मोन का कार्य क्या है? शरीर में रासायनिक संदेश को पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हार्मोन का यही तो काम है, शरीर में रासायनिक संदेश को पहुंचाना। ठीक है, चलिए, शरीर में हार्मोन की अधिकता या कमी से क्या होता है? बताओ, क्या कमजोरी आती है, रोग उत्पन्न होता है, मोटापा बढ़ता है, या लंबाई बढ़ता है? भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन जो है ना, यहां पे थोड़ा सोच समझ करके लगाना है। तो देखो, जब भी हार्मोन की अधिकता या कमी हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा? जो इंसान नॉर्मल दिखने वाला इंसान है वो नॉर्मल नहीं दिखेगा, है ना। हो सकता है कि गला बढ़ जाए, है ना, हो सकता है कि कुछ बीमारी हो जाए, एक भाग फूल जाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रोग उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड कहां स्थित होता है? जल्दी बताइए, अधिवृक्क ग्रंथि कहां पे स्थित होता है? तो गुर्दों के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? क्या बोला है? थायराइड ग्रंथि यहां पे पाया जाता है कंठ के पास, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि जो होता है ना, इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। कौन सा रोग? मधुमेह होता है।
ठीक है, चलो भाई। देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये महिला हार्मोन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो देखिए ये ना मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, चयापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे मित्रों, कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में सहायक होते हैं। क्या थायरोक्सिन हार्मोन होते हैं, क्या इंसुलिन होते हैं, क्या एड्रेनालिन होते हैं, या फिर प्रोलैक्टिक होते हैं, प्रोलैक्टन होते हैं। जल्दी बताइए आप हमें प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन हार्मोन जो होता है ना, इसको लड़ो या भागो की स्थिति में ये एक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि है ना, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ये कहां पे पाया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पीयूष ग्रंथि जो होता है ना, एकदम ब्रेन में, मस्तिष्क में पाया जाता है। तो जहां भी दिखे मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड है ना, ये मास्टर ग्लैंड है भाई साहब, ये शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन कैल्शियम के क्या बोलते हैं स्तर को नियंत्रित करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन, या फिर एड्रेनालिन हार्मोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, इसका क्या हो जाएगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन किस प्रकार से, किस ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है अग्नाशय से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होती है। तो ये क्वेश्चन शायद के रिपीट हो गया है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज, ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल सही। घेंगा रोग तो होता है आयोडीन की कमी से, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइमस ग्रंथि किस उम्र में सक्रिय होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है, जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये किस उम्र में सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। देखो ये बनता है तो बचपन में ही, लेकिन यहाँ पे पूछा है सक्रिय, एक्टिव कब होता है। तो देखो किशोरावस्था में एक्टिव हो जाता है, एडोलेसेंस में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और किशोरावस्था का जो उम्र होता है वो होता है आपका 12 साल मान लो, ठीक है। 12 साल से लेकर के 18 से 19 साल तक के एज को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। इस एज को तनाव और तूफान का एज भी कहा जाता है। इस एज में हीरोइज्म देखा जाता है ना। जो लड़के होते हैं सलमान खान को फॉलो करते हैं, है ना। क्या करते हैं लड़के बाल रखेंगे किसके, शाहरुख खान की तरह, मतलब हीरो को फॉलो करेंगे, या फिर किसी खिलाड़ी को फॉलो करेंगे। जैसे विराट कोहली को बहुत ज्यादा वो मान लेंगे, उसका जर्सी नंबर पहनेंगे, ठीक है। इस तरीके से होता है, इसी एज में होता है, ठीक है ना। अगर हम लड़कियों की बात करेंगे तो लड़कियां पीटी उषा बन सकती है ना। इसके अलावा हीरोइन को फॉलो कर सकती है कि हीरोइन जो कैटरीना कैफ है उसका बाल ऐसे झुका हुआ है तो वो भी रख सकती है। ये सारे चेंजेस आते हैं किसमें, इसी किशोरावस्था में, ठीक है ना। इस एज में ना बच्चे माँ बाप का कम सुनते हैं, फ्रेंड्स का ज्यादा सुनते हैं, माँ बाप दुश्मन लगने लगते हैं, क्योंकि माँ बाप रोक टोक भी इसी एज में करते हैं। इसीलिए इसको तनाव और तूफान का एज कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही संभल करके चलना होता है इस एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, थाइमस ग्रंथि का क्या कार्य है। थाइमस ग्रंथि का क्या कार्य है, देखिए रक्तचाप को नियंत्रित करना, ये तो नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। थाइमस ग्रंथि का कार्य पूछा है तो प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये क्लास, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एग्जाम के रिलेटेड से, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे के सारे हैं, जो कि हमने आपको इसी क्लास में पूरे के पूरे क्वेश्चन लेने की कोशिश किया है। तो दीजिए मुझे अनुमति, लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।